Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am.
हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग अपने डाउट्स ले लो, कल ईएमआई का पेपर है ना। अटेम्प्ट करोगे कल टेस्ट? मैम प्रिपरेशन ही नहीं हुई। हाँ, अभी तुमने रिवाइज ही नहीं किया होगा ना ईएमआई। यस मैम। करेक्ट। मैम बट जितना आपने पढ़ाया क्लास में उतना आता है तो मैम दे देंगे टेस्ट। हाँ, उतना ही लगा देना, ठीक है। यस चलो मैम। हम पीवाई क्यूज कर लेते हैं थोड़े, उतनी प्रैक्टिस करा देते हैं। मैम कल टेस्ट में तो ईएमआई एंड मैम वेव्स दोनों ही आएंगे। हाँ, दोनों आएंगे भाई। मैं तुम्हें ईएम वेव्स करा रही हूँ भाई। हाय हाय, ये तो डाउनलोड से करें। ईएम वेव्स में अगर ईएम वेव्स भी करके चले जाओगे तो भी काफी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जो क्लास में कराया उतना ही पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना। ईएमआई है इसमें, ईएम वेव्स तो इसमें लिखा है। ईएम वेव का पेपर जो मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है तुम्हारी रिसोर्स शीट में, उसमें नहीं है ना ईएम वेव? तो हाँ, मिल गया, ठीक है। कहाँ दुखा हुआ है? स्क्रीन शेयर्ड है? नो मैम। नो मैम।
ठीक है डन। ईएम वेव्स पढ़ेंगे। देखो ईएम वेव से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज इसमें जितने टॉपिक क्वेश्चन है 8-10 सवाल है, वो पहले 8-10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे तुम्हें ये हो जाए कि ईएम वेव्स अच्छे से आ गई है, ठीक है। उसके बाद यही पैटर्न है जो फॉलो होता है ईएम वेव्स में। क्वेश्चन नंबर 1 चलो डिस्कस करो। क्या कह रहा है? ईएम वेव्स कैरी एनर्जी बट नो मोमेंटम, रीजन मास ऑफ अ फोटोन इज 0। ठीक है, तो देखो ईएम वेव में यहाँ पे कह रहा है कि ईएम वेव एनर्जी कैरी करके चलती है बट नॉट मोमेंटम। कल तुमने जब ईएम वेव पढ़ा था तो तुमने इंटेंसिटी पढ़ी थी, यस। एनर्जी पढ़ा था। तो अब बताओ कि मोमेंटम, अगर एनर्जी है तो मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। होगा, है ना। तो ईएम वेव्स के पास एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों होता है। तो यस। ईएम वेव्स हैव बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, तो यानी असर्शन तो फॉल्स हो गया। मास ऑफ फोटोन इज 0। तो देखो ये वाली जो चीज है ना, ये हम जाके पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जब भी तुम्हारा पढ़ना वो बाकी है। मॉडर्न फिजिक्स में मैं कंप्लीट कराऊंगी कि व्हाट इज फोटोन, फोटोन क्या होता है। तो देखो फोटोन का रेस्ट मास हम 0 लेते हैं। फोटोन का रेस्ट मास क्या है? 0। तो ये इक्वेशन तब ठीक है। तो यानी तुम्हारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, बढ़िया। तो ए स्टेटमेंट गलत है बट हमारा रीजन सही है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है? एक ईएम वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में। तो यानी प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? उसकी जो वेलोसिटी है वो कहीं एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स कहाँ होंगे, मुझे ये बताओ। तो देखो ये तो पता है कि एक्स में तो नहीं होंगे, तो जहां एक्स आ रहा है वहां पर तुम आराम से हटा सकते हो। हटा दिया, तो यानी या तो ऑप्शन 3 होगा या ऑप्शन सेकंड होगा। तो किसके बराबर होता है? v इक्वल्स टू ई क्रॉस ई बी। क्रॉस बी। अब v किस में आ रहा है भाई? प्लस एक्स, यानी आई आई कैप। का। तो आई कैप किसके बराबर होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में हो और मैग्नेटिक फील्ड किस में हो? मैम जे का। आई जे के, यानी जे क्रॉस के कैप होना चाहिए। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन जेड और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन के। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम ऑप्शन बी। हाँ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से आया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। कलर रेड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ईएम वेव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज गिवन बाय। देखो ये भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। मैंने तुम्हें कल एक इक्वेशन ये सिखाई थी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी वाई इक्वल्स टू ए। ए एम्पलीट्यूड होता है, ये तुम्हारा फेस, और वाई तुम्हारा उस समय पे डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी ई नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। अब ये कह रहा है कि एक सिलेंडर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर। सिलेंडर की लेंथ 200 सेंटीमीटर है, वो कुछ सर्टेन अमाउंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखती है अपने अंदर। अब कह रहा है कि हम अनदर सिलेंडर लेते हैं जिसका लेंथ सेम है, बट हम उसका डायामीटर कर देते हैं आधा। देन प्रीवियस वन होल्ड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो वो कहता है कि अभी भी अगर मान लो ये उतनी ही एनर्जी स्टोर करे जितना पहले वाला सिलेंडर स्टोर कर रहा था, उसकी लेंथ को आधा करने के बावजूद भी, तो अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होनी चाहिए, मतलब अब कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लें। मेरी बात समझ में आई कि पहले तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है ये इक्वेशन, वो इक्वेशन है। जब तुमने सिलेंडर की लेंथ एल ली तो तुम्हारे पास एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी स्टोर हो रही थी। अब ये कह रहा है कि हम लेंथ को आधा कर देते हैं बट एनर्जी अभी भी उतनी स्टोर हो रही है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश ये कितना होना चाहिए? बात समझ में आई? मैम ये भी हाफ हो जाएगा। ये भी देखो सेम तो नहीं होगी ना मैम डबल। नो मैम हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। मैम डबल। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कल इंटेंसिटी वाला कुछ सिखाया था, फॉर्मूला।
हाँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। आंचल बहुत धीरे बोलती हो, सौम्या थोड़ा तेज बोलो। मैम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। हाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके बराबर होती है? एनर्जी डेंसिटी। यस मैम। एनर्जी डेंसिटी थे, कल मैंने तुम्हें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सिखाया था। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वैल्यू आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी है। तो सिर्फ एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एनर्जी। तो देखो फर्स्ट केस में मान लो तुम्हारे पास ई अमाउंट की एनर्जी स्टोर कर रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मैक्सिमम मान लेते हैं E1 स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है भाई बताओ? सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कोई बताएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एल। यस मैम। पाई आर स्क्वायर एल है ना। तो एक बार ये देख लेते हैं उसने आधा क्या किया है, लेंथ या रेडियस। एक बार दोबारा चेक। सिलेंडर ऑफ लेंथ दिस सर्टेन अनदर सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ हाफ। बेटा डायमीटर आधा किया है, नॉट लेंथ, ठीक है। डायमीटर हाफ किया है। तो इसमें एनर्जी यानी E1 हाफ। देखो एनर्जी से और इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी में? एनर्जी को किससे शो करें? एनर्जी के लिए क्या बनाऊं? कौन सा बनाऊं? डेल्टा। एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए तुमने बोला मैम पाई आर स्क्वायर इनटू एल, ठीक है। अब सेकंड केस में एनर्जी अभी भी उतनी है हाफ एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे E2 का स्क्वायर लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय पाई। आर कितना हो गया भाई? डायमीटर का आधा कर दिया तो आर भी आधा हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर। लेंथ अभी भी सेम रखी है उन्होंने। तो देखो यहाँ से एनर्जी सेम है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूं। हाफ एप्सिलॉन एन से हाफ एप्सिलॉन कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? E1 स्क्वायर एल इक्वल्स टू E2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन 4। एल से एल कट जाएगा, कटा क्या? यस मैम। यस मैम। तो तुम्हारे पास E1 कितना दे रखा है फर्स्ट केस में? देखो ये 100 दे रखा है E0। यही तो होता है हमारे पास जो तुमने फॉर्मूला लिखते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है विच इज 100। तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो E1 बाय E2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, है ना भाई। दो, चार को दो लिख सकते हैं। तो E1 100 है और E2 मुझे निकालना है, ये 1/2 है। तो E2 कितना आ गया भाई? 200। 200। तो 200 यानी अब तुम्हें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेना पड़ेगा जिसका ये कितना हो? 200 हो। तो फेज अभी भी सेम रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मैम। यस। हाँ, तो ये भी याद रखने हैं फॉर्मूले। हाँ बोलो। यस। आगे समझिए मैम इसी क्वेश्चन नंबर 4। से मैम। हाँ मैम ये L/2 है मैम, 2 इधर ले आते तो मैम। यहाँ से। यस मैम L/2 है मैम, 2 इधर वाली साइड आ जाता। हाँ हाँ, अरे तो ये फॉर्मूला देखना भी तो था, आया कैसे है L/2 इधर की साइड। और ये L/2 नहीं है, L सेम रखा हुआ है। L सेम है, यहाँ पे रेडियस चेंज हुई है, ठीक है। फोर्थ आओ। फोर्थ 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 ईएम वेव दी हुई है। ये देखो पूरा ये ईएम वेव दिया हुआ है तुम्हें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। कैसे करोगे? देखो ये Z है,
तो यानी तुम्हारा जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है ये, वो मैंने बताया था ओमेगा टी माइनस के एक्स जो होता है, ये तुम्हारी इक्वेशन होती है के साथ में जो लगा होता है कि तुम्हारी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है भाई? जेड कैप। Z। ठीक है। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? √3i + 1/2 j कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? हमने कल पढ़ा था V किसके बराबर होता है? E क्रॉस B के। तुम्हें B दिया हुआ है ये, तो इलेक्ट्रिक, तुम्हें ये भी पता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? Z में, है ना? पता है ना? हमें B निकालना है। कैसे निकालोगे? इसको ECB लिख सकते, देखो ये जैसे मैंने सिखाया ना कि तुम्हें V जो है EV के बराबर होता है, इसको ऐसे भी सीख सकते हो। देखो ECB लिखो। क्या कह रही हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा? जब C और B का क्रॉस करोगे। ये आगे लिखा हुआ है। C कब मिलेगा? जब B और E का क्रॉस करोगे। तो ये एक साथ लिखा हुआ है समझाने के लिए कि ECB लाइन याद रखो। ECB कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अगले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो। कौन कौन है भाई? तो अगले दो C और B। अगर C का चाहिए तो अगले दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो। कौन है C के आगे? B और E। ऐसे याद करो। अब B का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो B निकालने के लिए किसका करना पड़ेगा? E और C का। इस तरीके से। अब तुम्हें E का चाहिए, अब यू वांट E, है ना? तो E के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? C क्रॉस B। मैम यहाँ पे C क्या है? C यानी वेलोसिटी। ओके। C यानी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए C। तो C क्रॉस B करो। तो C किस डायरेक्शन में है? K में। यस मैम। कैसे लिखोगे यहाँ पे? I J K। C के लिए तो ये भी 0, ये भी 0। K तुम्हारी वैल्यू बनाएगी, K कैप में है 1। ठीक है, ओके। यहाँ पर I कैप √3/2, 1/2 और ये 0। तो ये बनाओ। वन बाई टू आई कैप आ रहा है। करो इसको सॉल्व। आई थिंक ये इक्वेशन आ रही है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आई जे के क्रॉस तो करना आता है। मैट्रिसेस आई जे कैप ऊपर लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब पहले सी आया है तो सी का लिखोगे। तो देखो सी कहाँ है? तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट तो बस किस डायरेक्शन में है? के कैप में ना। तो यानी आई कैप भी 0, जे कैप भी 0, के कैप लिखोगे कितना? 1। मेरी बात समझ में आई? यस 1 लिखेंगे। हाँ, आई कितना दे रखा है? √3/2, ये 1/2 और यहाँ पर जेड है नहीं तो ये 0। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी, यहां से तुमने निकाला 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। तो कौन सा इक्वेशन सही हो गया? विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन आया फर्स्ट। Yes, ma'am. आंसर देख लेते हैं फोर्थ का है क्या। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और सिखाती हूँ। ये जब लिखते हैं ना y = a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये जो x लिखा हुआ है ना, kx माइनस ओमेगा टी, ये तो पता चल गया कि जो वेलोसिटी है इज इन x डायरेक्शन। ठीक है। अब मैं लिखती हूँ y = a sin kx प्लस ओमेगा टी। अब वेलोसिटी कहाँ होगी? अब वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? मैम -x। हाँ, वेरी गुड। अब वेलोसिटी -x डायरेक्शन में है। ठीक है। अगर दोनों साइन सिमिलर है ना, जैसे मैं y लिखती हूँ a sin -kx माइनस ओमेगा टी,
अगर दोनों साइन सेम है तो समझ जाना ये माइनस एक्स में ही होगी, तो वेलोसिटी अभी भी किस में होगी, अभी भी किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स। माइनस एक्स। समझ गए। तो अगर ये माइनस एक्स होगा ना, तो जब तुम लिखोगे यहाँ पे माइन ए आई जे के 0 0, अगर मान लो अब ये माइनस जैसे वहां पे दिया हुआ था जेड, तो यहाँ पर तुम फिर माइनस का 1 लिखते, ठीक है, ये याद रखना। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा होगा वो ही वैल्यू लिखना कि प्लस में है कि माइनस में। तो यहाँ पर देखो कैसा साइन है, माइनस जेड है ना, तो इसका मतलब किस में है डायरेक्शन, प्लस जेड एक्सिस। जेड। ये डायरेक्शन देखनी आई सबको, ये Yes, Yes, ma'am. sir. मतलब अगर दोनों साइन सेम है, एक्स और टी के साइन सेम है, या तो प्लस या दोनों माइनस, इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये याद। तो फोर्थ का फर्स्ट आ गया। अब तुम क्रॉस करना सीख गए ना, ईसीबी याद रखो, यानी अगर ई निकालना है तो सी बी करेंगे, सी निकालना है तो फिर आगे दो आ रहे हैं बी, तो बीई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ। फिफ्थ तो आसान से थे। फिफ्थ में मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू सीबी, क्या E इक्वल्स टू सीबी फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का। देखो यहीं से वो ईसीबी बना है, मैग्नेटिक डायरेक्शन के लिए ईसीबी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है वही ईसीबी बना है यहाँ से। तो अब मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल लोगे कि भाई हमारे पास ई नॉट दे रखा है तो बी नॉट सी से डिवाइड करके आ जाएगा, तो ई नॉट बी कहाँ से आ जाएगा, ई बाई सी, बहुत आसानी से। ठीक है, बट बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखो यहाँ से मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहाँ दे रखा है, 4i माइनस 3j कैप, क्या हो रहा है लास्ट में देखो, 4i माइनस 3j कैप। मैम ऑप्शन बी आ रहा है। बी आ रहा है क्या, पहले तुमने निकाला वेक्टर क्या आ रहा है, ई का, बी का, बी के लिए क्या करना, किसे क्रॉस करोगे, बी के लिए ई क्रॉस सी करोगे, ई क्रॉस सी, सी किस डायरेक्शन में है, मैम के कैप में।
47.5 मेगा टी, एक सेकंड, 7 मेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई 4y माइनस जे क्या। हमें अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। कैसे आ रहा है थर्ड ऑप्शन? आकाश क्या आ रहा है? देख रहा हूँ। सौम्या? मैम थर्ड ऑप्शन में जी कैप है या के कैप है? के है, सारे के कैप। नहीं बन रहा क्या? मैम के कैप में तो बी एंड सी ऑप्शन सेम नहीं होंगे फिर मैम, सब देखो। कुछ ही सेम है। हाँ देखो, मेरे को चाहिए बी, ठीक है, मेरे को बी की डायरेक्शन चाहिए। तो मेरे को बी की डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या क्या क्रॉस करने बैठूंगी? ई क्रॉस सी, हाँ ई सी बी और ई सी, तो ई क्रॉस सी करने बैठेंगे ना, आई थिंक, ठीक है। तो ई के वेक्टर्स क्या दे रखे हैं? 4i माइनस 3j कैप, ठीक है, 4i माइनस 3j कैप। इसके कितने दे रखे हैं? सी यानी के कैप के कितने दे रखे हैं भाई? अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी हुई, के की वैल्यू दी हुई, तो के क्या होता है? देखो के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, यही तो होगा, ये ओमेगा टी होगा माइनस के, ये तुम्हारी डायरेक्शन वाला पैटर्न होगा। ये कितना दे रखा है मुझे? 3x प्लस 4y, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे 3x प्लस 4y को? मैम 3i 3i प्लस 4j कैप अपॉन यूनिट वेक्टर लिखना है ना, तो यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j कैप अपॉन यूनिट वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा भाई? मैम 5 मैग्नीट्यूड अंडर रूट बनेगा ना, 3 9 प्लस 16, तो ये रूट बन के आया 5 अपॉन 5। तो यहाँ कितना लिखोगे? 3i प्लस 4j बाई 5, तो 5 को तो बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, 1/5 तो कॉमन आ गया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, 4i और इसका कितना बनेगा? 2, यहाँ पे करो, ई क्रॉस सी, आई कैप, जे कैप, के कैप। सबसे पहले ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखोगे 4 माइनस 3 0, 3 4 0, निकालो कितना बनेगा आई कैप में? ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, यानी आई में तो आया ही नहीं। जे कैप में कितना बना? ये भी 0 बन गया, जे में भी नहीं आया, के कैप में आएगा मतलब, करेक्ट।
के कैप में कितना आ रहा है, 4 4 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो ये आया 25 के कैप, है ना। और अपॉन में कितना लिख रहा है, देखो यहाँ पे 1/5 लिया हुआ है साइड में, तो ये कितना आया 5 के कैप, 5 के कैप, 5 के कैप आ रहा है ना। तो बस 5 के कैप वाला आंसर होगा हमारा। नेगेटिव में तो नहीं आ रहा, कहीं पे नेगेटिव आ रहा है क्या ये वैल्यू, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, प्लस का आ रही है ये वैल्यू, तो 5 के कैप प्लस का, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए का थर्ड। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ECB फिर से ECB, तो B के लिए E क्रॉस C करेंगे ना, E क्रॉस C ही तो करेंगे, या E के लिए B क्रॉस C और E इक्वल्स टू BC, एक से ये C क्रॉस E क्यों कर रखा है, मैंने ये E क्रॉस C लिया है, ये गड़बड़ कर दी, ECB ECB ले लिया, साइन में गड़बड़ आ रही है। अरे बेटा ये EBC है, देख EBC लेना है, ये EBC हमने उल्टा ले लिया है, यहाँ पे ECB ले लिया ना, ये गलत करा देख। ये जो मैंने अभी बोला था ना, ये सीखने के लिए ECB नहीं, ये EBC है, सॉरी। इसलिए नेगेटिव का फर्क आ रहा है। क्या है ये, ECB नहीं है, इसको लिखोगे EBC। यानी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो C क्रॉस E करेंगे, ना कि E क्रॉस। ठीक है, तो ये गड़बड़ हुई है, इसलिए इसको C क्रॉस E करो। C क्रॉस E करोगे तो देखोगे माइनस का साइन आएगा, माइनस का 5 के, तो अब जाके ऑप्शन सही C करेक्ट। समझ में आया यस मैम। कहाँ गड़बड़ हुई। बाकी सारे बच्चे, सौम्या Yes, ma'am. क्या, देखो क्या, मैंने तुम्हें सिखाया था कि B इक्वल्स टू E क्रॉस B होता है, यानी अगर हमें B की डायरेक्शन निकालनी है तो E क्रॉस B से मिल जाएगी, ये पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता था। ठीक है, अभी यहाँ पर तुम्हें अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है E इक्वल्स टू CB। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर B का मैग्नीट्यूड लिखो, एक दूसरे से यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, 4 मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन चाहिए भाई, तो डायरेक्शन के लिए अभी हमने ECB लिख लिया था, जो कि गलत था, वो EBC होगा। इसका मतलब अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी अभी जैसे हम निकाल लेते B निकालने हैं, तो इसका मतलब C क्या निकालना था, एक बार देखो ना, C क्रॉस E लेना पड़ेगा, तो C क्रॉस E ये करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन था, बताएगा कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड की 4 वैल्यू माइनस 2j कैप। 4i माइनस 3j, और वो उसका उल्टा है ना। यस मैम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी तुम्हें 4i माइनस 3j कैप। अब देखो के कैप को ना डायरेक्शन ना देके ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, 3x प्लस 4y। तो यानी इसको पहले तुम्हें किस में बनाना पड़ेगा भाई, वेक्टर में। तो इसको यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मॉड भी लिखते हैं ना, मॉड ऑफ, इसका मॉड यहाँ पे कितना बनेगा 5। मॉड कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी चीज का अगर मुझे मॉड निकालना है वेक्टर का, तो अंडर रूट ऑफ वेक्टर 3 3 जा 9 प्लस दूसरे का 4 4 जा 16, तो यहाँ से ये मेरा 5 बन गया, अब ये 1/5। तो फिर अब तुम्हें जैसा निकालना है, यानी अब मेरे को B की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हारे पास वेक्टर्स आ गए, तो B के लिए क्या करना पड़ेगा, C क्रॉस E। आ जाओ,
आई जे के कैप क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना आता ही है, तो यानी अगर पहले सी है तो पहले सी की वैल्यू लिखो, यही तो सी का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी तुम्हारे के साथ लगा हुआ वेक्टर, तो ये लगा हुआ था 3i + 4j, 1/5 को बाहर ले लो, यहाँ पर 3 आया, ये 4 आया, ये 0, के की वैल्यू भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 - 3 और ये 0, तो देखो अब वैल्यू कितनी बनेगी, के कैप में आएगी, ये हट गया, 3 3 जा -9 और ये -16, तो अब आ गया ना -25 के कैप, और देखो बाहर 1/5, तो ये कितना आ गया -5 के कैप आ गया, बताओ -5 के आ गया। तो बस तुम्हें डायरेक्शन निकालनी थी, बताया तो था, बस डायरेक्शन निकालो, सी क्रॉस ई करना है, याद रख लेना, ये ईबीसी बनेगा, ईबीसी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे। Yes, ma'am. यस मैम। 6th क्वेश्चन करो। ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स डायरेक्शन में है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? B = E/C। फॉर्मूला कौन सा लगाया है? B = E/C। हम B = E/C लगा के मैम सेकंड ऑप्शन आ रहा है। P = E = CB थे। E/CV। हाँ देखो भाई, B इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है, तुम्हें फॉर्मूला पता तो है, E = CB के बराबर है। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कितनी दे रखी है, वाई में, ठीक है, और तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किसके आ जाएगा, E/C से। E कितना दे रखा है 9.3, C कितना है 3.3 इंटू 10⁻⁻8, तो ये 3 कितना हुआ भाई 3.1 इंटू 10⁻⁻8, तो मैग्नीट्यूड तो ये आया, यस मैम। तो मैग्नीट्यूड से ये आंसर आ गया वैसे। यस अब तुम्हें वो भी पता चल गया है कि Z में ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। मैम इन्होंने फ्रीक्वेंसी क्यों दी हुई थी फिर? तुम्हें पागल बनाने के, कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें बस ये देखना था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है, और रिलेशन यही है बस, सी बी। यस मैम। ओके मैम। हाँ ऐसी पागल बनाते हैं वो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन नंबर 7 करो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सेवंथ करो, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है?
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन दी हुई है, सेपरेशन दी हुई है। कंसिडर ए हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस ऑफ एरिया इनसाइड द, हाँ देखते हैं, inside the capacitor parallel to this at an instant the current through the circuit is this, at the same instant find the displacement current, displacement current। कितना आ रहा है तुम्हारा? 1200। देखो ये जो तुम्हारा अब ये जो करंट है ना, एट द इंस्टेंट करंट जो दिया हुआ है सर्किट का 6 एम्पियर, इसको ही लेके इसको ही अब मान के चलो, कंडक्शन करंट को ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट मान के चलो। कैसे करोगे? 6 into 3.2 divided by A कर कैसे? दिया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। यस मैम। कि जब कैपेसिटर की प्लेट का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 6 एम्पियर जितना। ऐसे तो करोगे कि भाई जब 16 था तो कहाँ पे करूं, यहाँ पे करूं। 16 में कितना करंट पास हो रहा है? 16 एरिया है तो कितना करंट पास हो रहा है? 6 एम्पियर। अब वो एरिया कितना बना दिया उसने 16 से? 3.2। अब वो कह रहा है कि जब ये तुम्हारा एरिया में अगर 3.2 कर दूं तो मेरे को बताओ कितना करंट होगा। तो तुम्हें पता है कि भाई कैपेसिटर के प्लेट के बीच में तो कोई सा भी करंट हो, वो कौन सा ही करंट होगा? कैपेसिटर के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट करंट ही रहेगा। यानी यहाँ पर इन्होंने एरिया घटा बढ़ा दिया। तो 16, तो इसको डिवाइड कर दो ना, कि जब 16A था तो करंट कितना था? इक्वल्स टू 6। जब 3.2 एरिया रह गया तो करंट कितना होगा? आई। ये मुझे निकालना है। तो ए से ए चला गया, ये क्रॉस कर लो। 16I इक्वल्स टू 3.2 इंटू 6 12 18 19.2 कितना आ रहा है? आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं करती। कितना आ रहा है ये? कैलकुलेटर एक सेकंड। 19.2 डिवाइडेड बाय कितना? 16। 1.2 आ रहा है ना, ये 1200। ठीक है, तो हमारा 1.2 एम्पियर आया है। एम्पियर है, यस मैम। हम एम्पियर में इसको कर मिली दिया में था। कर दोगे, Yes. ठीक है। यस मैम। देखो इन्होंने फिर मिली एम्पियर में पूछा है कि मिली में, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया ना तुमने, बस तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेना, वो बाकी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में पर ये कैंसिल भी तो हो जाएंगे दोनों, एरिया बाय एरिया तो हट ही जाएगा। तो ये तुम्हारा एम्पियर में ही आया है 1/2 एम्पियर। मिली के लिए 100 से किससे से मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 1.2 है तो ये 1200 बन जाएगा तुम्हारा, 1200 मिली एम्पियर। समझ गए? ये 1.2 एम्पियर है, तो बड़ा करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200। तो ये तुम्हारे पास कैपेसिटर के बीच में जो करंट रहेगा वो कौन सा करंट रहेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट ही रहेगा। अब भाई वो पूरा एरिया में है, मेरी बात सुन रहे हो? उसने छोटे से एरिया में पूछ लिया, तो इस एरिया का ये, तो इस एरिया का कितना होगा? तो ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं? बस Yes, ma'am. यस मैम। इन चीजों में आकाश तेज है ये, पर उसको पता है कि अगर 4 चीजें दी हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के ही निकलेगा। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। फिर देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ये वाला बताओ, द यूनिट ऑफ 2I बाय एप्सिलॉन नॉट C क्या होगा? इंटेंसिटी की यूनिट, इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? कल सिखाई थी। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू C। तो ये पूरा सिखाया था। देखो 2I यहाँ से क्या बन सकता है? क्या 2I अपॉन में क्या ले आया? 2 एप्सिलॉन नॉट C यहाँ ले आए, और ये E स्क्वायर हो गया। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रूट चढ़ा दिया यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी यूनिट है भाई? क्या लिखते हो? E को माइनस dV अपॉन dr, V यानी वोल्टेज लिखते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, ma'am. वोल्टेज पर इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की और यूनिट कौन सी होती है? F इक्वल्स टू QE।
तो ई हमारा यहाँ से एफ अपॉन क्यू यानी न्यूटन पर कूलम, तो यानी ऑप्शन नंबर 4। देखो वोल्ट मीटर में ये वोल्टेज पर मीटर होती तो ठीक होता, क्योंकि ई क्या होता है, वी बाय आर होता है ना, तो पोटेंशियल का वोल्टेज अपॉन में आर का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो दूसरा कौन सा होता है, अब हमने फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिलेट करना है दूसरा चार्ज के टर्म्स में, इसमें तो कूलम्स में ये होगा। तो अब तुम अगर इसको अलग अलग लगाते कि हम आई की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, तो जिंदगी में भी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मूले से निकलते हैं, याद रखना। फॉर्मूले से 1 सेकंड में आंसर आएगा, वरना तो तुम दिन इसमें तुम 6 घंटे भी लगा दोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो तुम करंट की यूनिट रखोगे, सी की यूनिट रखोगे, लेंथी तो हो जाएगा ना क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होगा, 4-5 मिनट 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे 1 सेकंड का आंसर का। तो ऐसे सवालों में आंख नाक खोल के काम करना। सेकंड वाला बताओ, एक प्लेट पोलराइज्ड लाइट वेव है at a certain point whose electric field components are this. The amplitude of the resultant wave, इसको रहने दो, अब ये वाला तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में जाएगा क्वेश्चन मोर एक्यूरेटली, अभी तुमने नहीं सीखा। हाँ क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, लास्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला कल कराया था मैंने, क्या फॉर्मूला था, स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, मैं लिखवा देती हूँ। स्पीड ऑफ लाइट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। यस मैम। मीडियम में स्पीड की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम को लिखते हो तुम एप्सिलॉन एम म्यू एम, तो सी अपॉन ये क्या हो जाएगा, मीडियम में म्यू नॉट म्यू आर म्यू एम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो फिर यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर लिखते हो, सी अपॉन सॉरी गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बस इसको यहाँ पे इतना रखो कि हमारे पास मीडियम की जो वेलोसिटी होगी वो सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम मीडियम की वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या, अगर सी की 1 बाय म्यू नॉट है तो इसकी क्या लिखेंगे भाई, म्यू आर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मीडियम हो गया, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी बन जाएगा, अपॉन में यहाँ क्या बचेगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। बोलो इतना, ये कल कराया था याद है ना, बस मीडियम वाले को तुम ओपन करके लिखा है, म्यू नॉट वाली टर्म सी बन जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, आर बच जाएगा, तो कंपेयर करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 करो, म्यू आर और एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा ना डायरेक्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन वैक्यूम देन दैट इन इस मीडियम बाय कितने टाइम्स, तो यानी सी किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ से n टाइम्स ऑफ v, तो ये n ही तो है कि कितने टाइम्स ज्यादा है, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है, ये 10/पाई है और ये कितना है 1 अपॉन 0.0885, कितना बनेगा ये, मैम यहाँ पे तो पाई की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। 12768 पॉइंट कुछ। हाँ इसमें सी टाइम्स पूछा है ना, तो सी की वैल्यू भी रख लो ऊपर, वेलोसिटी सॉल्व करके देखो इजीली कैसे कर सकते हो, क्या मेथड लगेगा।
या मीडियम की वेलोसिटी निकाल लो, मीडियम में कितनी वेलोसिटी आ रही है डायरेक्ट। मीडियम की 201.6 कुछ है डायरेक्ट की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, डिवाइड कर देना फिर सी से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में दिक्कत आ रहा है तो डायरेक्ट मीडियम की वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो मीडियम में क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, म्यू नॉट की भी रखोगे, म्यू आर की भी, एप्सिलॉन नॉट, और शायद कैंसिल हो जाएंगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। म्यू नॉट कितना लिखोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू आर 10/पाई, और देखो ये रखोगे ना 8.85, तो इसलिए मैं कह रही थी शायद कैंसिल हो जाएंगी चीजें। करके देखो क्या आंसर आएगा, कर लोगे? ये निकालना भाई, मीडियम की वेलोसिटी इजी हो जाएगी क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, 8.85 शायद कट ही जाएगा, ठीक है। 201.6 आ रहा है कुछ। 201, तो देखो यहाँ से अब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, c/b, तो c 3 × 10⁸ है, और ये 2.1 × 10⁸ है, तो 8 से तो 8 कट गया। हाँ मैम, सारा टोटल 2.1 आ रहा है। अच्छा सारा ही 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसमें 2, हाँ मैम 201.6 है। क्या फर्स्ट का 6, तो फर्स्ट का ऑप्शन भी है क्या? इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। 201.6 आ रहा है मेरे तो। बाकी एक बार देखो मैच करके क्या आ रहा है। कर लोगे कि कराऊं? चल आ जाओ करेंगे। तो मैं मीडियम की वेलोसिटी निकालने जा रही हूँ, साफ साफ। म्यू नॉट 10/पाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई, इसको 8.85 को क्या लिख लूं, 885 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये, 15, 2 और लग जाएंगे, -14, ठीक है। मल्टीप्लाई ये क्या होएगा देखो, 1/0.0885, तो मैं इसको क्या लिख दूं भाई, 885 को 10⁻⁻4 लगा दूं, और इसको बस यहाँ पे 885 लिख दूं। ठीक है, ये मेरा 885, इस 885 से ये 885 कट गया, 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 4, तो ये कितना आया, 1/, इस पाई से ये पाई चला गया, तो यहाँ बचा मेरा 4, ये 10 की पावर कितनी बची देखो, -7 -14 +4, कितनी आई भाई ये, 10 और 17, -17 आ गई क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो इसको 18 बना देते हैं, 16 होता तो ये 8 बन जाता, कहीं पे पावर 1 की गड़बड़ आ रही है देखो, ये 10 भी तो बच रहा है, देखो ये 10 10 10 ये 10 रह गया, ये 10 रह गया ना, हाँ ये 10 रह गया, तो ये 16 हो जाएगी, करेक्ट। देखो ऐसे पेपर में सोचना है कि भाई मेरे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 10⁻6 में होती है, तो यहाँ रूट में 16 आना चाहिए, तभी तो वो कितना, सॉरी 10⁸ होती है ना, तो तभी हो पाएगा। तो 1/, ये कितना बन जाएगा भाई, मीडियम की वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁻8 आया ना, 1/, आ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1/, आ रहा है ना, सारी चीजें अपॉन में चल रही हैं, तो 1/, तो स्पीड ऑफ, बस ये मीडियम की वेलोसिटी आ गई, स्पीड से डिराइव वो कर दो, डिवाइड, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, आंसर कितने दे रखा है, मैम 6 आ रहा है। रूट से निकल के 4 नहीं हो जाएगा? 6 आना चाहिए ना, यस मैम 6 आ रहा है। हाँ 1/c से मल्टीपल, हाँ क्या कह रही हो? मैम ये रूट में -16 था मैम, तो रूट से निकला तो वो 4 नहीं होना चाहिए? ना ना, रूट से निकला है ना, इसमें पावर, इसमें इसका हाफ होता है, इसका ये नहीं मत करना, स्क्वायर रूट, जो पावर जो 10 टू द पावर होती है उसका हाफ होता है बेटा,
पावर का हाफ होगा। अगर 16 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 18 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें रूट नहीं लगाते पावर में। ओके तो मीडियम की वेलोसिटी आ गई 1/2 इंटू 10⁻⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगा, C/V के। तो C कितना है, 3 इंटू 10⁻⁸। V क्या है, 1/, तो ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये +8 होता है, ये आया है हमारा -8। तो ये कट गया, तो कितना आया, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6 आ गया। तो यानी 6 टाइम्स। समझ में आया, 2 नहीं आ रहा, आंसर 6 आ रहा है। तुम लोग तो बहुत कैलकुलेशन एरर करते हो, मेरे से भी ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, रिलेटिव परमिटिविटी और ये रख के, तो फिर लेंथ ही होता क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात, फिर वो बनता ही नहीं। अगर जैसे तुम डायरेक्ट रखते कि मैम ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है 1/μr एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर की जरा वैल्यू देखना, क्या दे दी इन्होंने, कैसे सॉल्व करोगे इसको, रूट के अंदर नहीं सॉल्व होगा। तो तुम्हें फटाक से दिमाग लगाना है कि मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ रहूंगा तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब मैं वेलोसिटी निकाल लूं मीडियम में कितनी है, उसको स्पीड से के साथ कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो फिर ऐसे करना, समझे। तो थोड़ा पेपर में सोचना समझना तो पड़ेगा, माइंड थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ठीक है Yes, फिर, ma'am. हाँ बस इतना ही कर, पढ़ के कल पेपर दे देना, इनफ है, और कुछ हाथ पैर मत मारना। ओके मैम। ठीक है। और तुम्हारे हो गए बोर्ड्स, कब तक आए बोर्ड्स? मैम 29 सारे को स्कूल के start तो मैम 1 तारीख तक है, हमारे तो मैम 26 को फ्री कर देंगे। चलो ठीक है बेटा, ओके देन, बाय एवरीवन। Bye. बाय मैम। किसी को डाउट है? मैम आप म्यू नॉट का साइन गलत नहीं डाल। म्यू नॉट का साइन गलत डालते हो, कह रहा है। क्यों? यू बना देते ना इधर से और कर। लिख दो। म्यू ऐसे ही तो बनता है, फोर, ठीक है। फोर दिखता होगा तुम्हें, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यस म्यू मैम। नॉट से। हाँ वो फोर ही बनाते हैं कई बार, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय, बाय मैम। Bye, ma'am. राइट मैम। गुड नाइट।